नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, चाहे जंग हो रही हो, आंधी हो, तूफान हो, सफर हो, बीमार हो, शादी हो, अस्पताल, कहीं पर अल्लाह ताला ने नमाज में कंसेशन दिया ही नहीं। और मालूम है कि जज साहब कौन सा इस्लाम पढ़ कर आए या पढ़ा भी है या सिर्फ इन्होंने व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेटेड होता है वो देखा है। लेकिन हिजाब इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बेटियों को ढका छुपा कर रखेंगे तो समाज में गंदगी दूर होगी। इनको ये लगता है कि सबको, सब भारतीयों को कंगना रनौत की तरह 2 पीस पहन के इनको भारत माता की जय करवा दिया जाए और इनको पूरे भक्तों की माँ बना दिया जाए। तो सवाल यही उठता है कि आप दूसरे धर्म पर किस तरह टिप्पणी कर सकते हैं, किस तरह। यह हमारी हिजाब का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को कवर करें। हिजाब का मतलब आप सर को कवर करें, अबाए का मतलब आप अपनी पूरी बॉडी को ढीले ढाले कपड़ों से ढक लें ताकि आपके खदो खाल नुमाया ना हो, सामने वाला ये जज ना कर पाए कि आपकी फिगर कैसी है। इसलिए हिजाब और अबाए का यूज़ आया है। और जाहिर सी बात है, आप देखें कि इस्लाम समाज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कम होती है, बड़ी इज्जत से देखा जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारी मर्जी है। और अगर आप ये कहते हैं कि भारत में संविधान चलता है, जो कि मुझे लगता है अब नहीं चलता, तो संविधान तो ये भी कहता है कि हमारे पहनने की आज़ादी, हमारे बोलने की आज़ादी, हमारे कोई भी मजहब को चुनने की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। जज साहब नहीं देते, बीजेपी वाले नहीं देते, ये नकली फर्जी, ये जितने भगवा चिंटू नहीं देते। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उल्टे सीधे खुराफाती बयान देके पूरे भारत में जो अराजकता फैला रहे हैं, ये इस्लाम के प्रति जो एक नफरत पैदा कर रहे हैं कि कभी तलाक पे करते हैं, कभी हिजाब पे करते हैं, कभी मुसलमान पे करते हैं, कभी हलाल पे करते हैं, कभी मस्जिद पे, कभी कलाम पाक पे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का मुसलमान कितना मजबूत है, क्योंकि मुसलमान अगर भारत में ना हो तो ये बीजेपी पार्टी जो है वो धराशायी हो जाए। हम मजबूत हैं जब भी तो ये हमें डिस्कस करते हैं। कुछ तो बात है हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस्लाम में जिस तरीके से नमाज ज़रूरी नहीं, उस तरह हिजाब भी ज़रूरी नहीं। जज ने कहा ये चीज़। देखिए, ये हमारी ही कमियां हैं कि आज दूसरे रिलीजियस के बंदे जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, नमाज के बारे में कुछ नहीं पता, हिजाब के बारे में कुछ नहीं पता, वो पता नहीं व्हाट्सअप ज्ञान लेके कैसे वो फैसले दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, मुझे नहीं मालूम कि जज साहब कौन सा इस्लाम पढ़ कर आए या पढ़ा भी है या सिर्फ इन्होंने व्हाट्सअप पे जो सर्कुलेटेड होता है वो देखा है। मेन बात ये कि इन्होंने कहा कि जब नमाज भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि इस्लाम में नमाज की क्या वैल्यू है? इस्लाम में नमाज की इतनी वैल्यू है कि अगर आप साहिब अक़ल हैं, आपके पास अक़ल है, आप चाहे बॉडी रखते हो ना रखते हो, आप पैरालिसिस हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अक़ल हैं और आप सोच सकते हैं तो आप पर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। और नमाज किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है, चाहे जंग हो रही हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सफ़र हो, बीमार हो, शादी हो, अस्पताल, कहीं पर अल्लाह ताला ने नमाज में कंसेशन दिया ही नहीं। और नमाज के बारे में एक हदीस है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उस पर जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया गया। मुझे नहीं मालूम जज साहब क्यों कह रहे हैं। तो ये सारी कमियां हमारी हैं। अगर हमारी कम्युनिटी, हमारे गयूर नौजवान पढ़ लिखते और इस पद तक पहुंचते, कामयाब वकील बनते, कामयाब जज बनते, तो शायद आज दूसरी कम्युनिटी हमारा मजाक इस तरह ना उड़ा रही होती कि भाई नमाज ज़रूरी नहीं तो हिजाब क्यों ज़रूरी है। भाई हिजाब क्यों ज़रूरी नहीं है? हिजाब हमारा शुरू से, मैंने माना कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन हिजाब इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बेटियों को ढका छुपा कर रखेंगे तो समाज में गंदगी दूर होगी। अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को आग और पानी की तरह बनाया। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर अगर आप खुली खुली चीज़ें लेकर चलेंगे, आप देखिए जितने भी रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, जितनी लड़कियाँ भाग रही हैं, तमाम की तमाम कहीं ना कहीं वो ड्रेस कोड उनका जिम्मेदार है। गलत सलत उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्लिम समाज कंफ्यूज रहते हैं कि हिजाब किसको कहते हैं। नहीं, हिजाब का मतलब ये कि आप अपनी बॉडी को कवर करें। हिजाब का मतलब आप सर को कवर करें, अबाए का मतलब आप अपनी पूरी बॉडी को ढीले ढाले कपड़ों से ढक लें ताकि आपके खदो खाल नुमाया ना हो, सामने वाला ये जज ना कर पाए कि आपकी फिगर कैसी है। इसलिए हिजाब और अबाए का यूज़ आया है। और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि इस्लाम समाज में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कम होती है, बड़ी इज्जत से देखा जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं, इनको ये लगता है कि सबको, सब भारतीयों को कंगना रनौत की तरह 2 पीस पहन के इनको भारत माता की जय करवा दिया जाए और इनको पूरे भक्तों की माँ बना दिया जाए। तो सवाल यही उठता है कि आप दूसरे धर्म पर किस तरह टिप्पणी कर सकते हैं, किस तरह। यह हमारी मर्जी है। और अगर आप ये कहते हैं कि भारत में संविधान चलता है, जो कि मुझे लगता है अब नहीं चलता, तो संविधान तो ये भी कहता है कि
हमारे पहनने की आज़ादी, हमारे बोलने की आज़ादी, हमारे कोई भी मज़हब को चुनने की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। जज साहब नहीं देते, बीजेपी वाले नहीं देते, ये नकली फर्जी ये जितने भगवा चिंटू नहीं देते। तो ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उल्टे सीधे खुराफाती बयान देके पूरे भारत में जो अराजकता फैला रहे हैं, ये इस्लाम के प्रति जो एक नफरत पैदा कर रहे हैं कि कभी तलाक पे करते हैं, कभी हिजाब पे करते हैं, कभी मुसलमान पे करते हैं, कभी हलाल पे करते हैं, कभी मस्जिद पे, कभी कलाम पाक पे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का मुसलमान कितना मजबूत है, क्योंकि मुसलमान अगर भारत में ना हो तो ये बीजेपी पार्टी जो है वो धराशायी हो जाए। हम मजबूत हैं जब तो ये हमें डिस्कस करते हैं, कुछ तो बात है हमारी जो हमें डिस्कस करते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है ना हमारी, जब तो हमें डिस्कस करते हैं। हाँ तो ये आएंगे हिजाब के बाद मदरसे में आएंगे। अब एक बात देखिए, कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। आप ये देखिए कि मदरसे के इतने सारे बीजेपी के भी नेता हैं जो मदरसे में पढ़े हुए हैं, खुद हम इतने सारे लोगों को जानते हैं कि मदरसे में इनको ये लगता है क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप एजेंडे वाले हैं। कौन लोग नहीं, काफ़ी सारे नेता हैं जो मतलब नाम मेरे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मदरसे से पढ़े लिखे, पहले मदरसे ही होते थे। अब मदरसा क्योंकि उर्दू का नाम है, मदरसे का सही मतलब स्कूल है अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो इनको ये लगता है ओए मदरसे हैं तो दाढ़ी होगी तो टोपी होगी तो कलाम पाक होगा तो हिजाब होगा तो हलाल होगा तो जिहाद होगा। इनको ये लगता है कि मदरसे की डेफिनेशन इनके यहाँ ही है। लेकिन आप मदरसे में देखिए, मदरसे में हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है। उसके अलावा एडिशनल एजुकेशन में कलाम पाक भी तफसीर पढ़ाया जाता है। जो हिफ्ज़ करना चाहे उनको हाफिज़ बना दिया जाता है, जो आलिम बनना चाहे उनको आलिम बना दिया जाता है। तो वो वहाँ से कई कई फील्ड में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, मेरी ही फैमिली में एक मेरी कजिन है जो मदरसे से 8वीं तक पढ़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 5 स्टार होटल में मैनेजर हैं। तो कैसे बन गए जब मदरसा छाप हैं? तो ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं उन भोले भाले हिंदुओं के दिमाग में, देखो मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं। जबकि अगर ये मदरसे पे छापेमारी कर रहे हैं तो ये आरएसएस के स्कूल शिशु मंदिर में क्यों नहीं कर रहे? आपको मालूम, अगर आपको याद हो, राजस्थान का वो बच्चा जो आप अभी भूले नहीं होंगे जिसको मटके पे पानी पीने पे मार दिया गया, आपको मालूम है वो स्कूल किसका था? वो आरएसएस का शिशु मंदिर था, जहाँ उस बच्चे ने, दलित बच्चे ने मटके से पानी पिया था और मार दिया था। तो आप आरएसएस की गतिविधियों पर तो नजर नहीं रखते। आप इनके जितने मठ चल रहे हैं, इनके स्कूल चल रहे हैं, वहाँ तो आप नहीं ले रहे लेखा जोखा। आपको मदरसों से लेबर पेन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि भारत में मुसलमान को जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लो, क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिक्स मुसलमानों पे ही टिकी हुई है। मैडम, हिजाब मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? फिर बड़े मौलाना रहनुमा जो हैं कौम के बनते हैं, वो लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं तो अगर हिजाब जो है इस्लाम का एक पार्ट है, नहीं बिना इस्लाम की मतलब मुकम्मल नहीं है महिलाएं। नहीं, अगर आप देखें ना, जितने हम अपने सो कॉल्ड, हम ये कहते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु हैं वो सारे के सारे तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। अगर वो वाकई ओरिजिनल धर्म गुरु होते तो आज उनका मकाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसा होता, वो जेलों में होते। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का गुनाह क्या था? क्या था उनका गुनाह? कोई इन पे कोई प्रूफ नहीं है। एक 85 साल के बुजुर्ग जो इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे, आज वो जेल में हैं। कोई मुसलमान नहीं बोला, क्योंकि जितने भी धर्म गुरु आपको नजर आते हैं आप बोलते हुए, कुछ करते हुए, अपने मुफाद पे बोलते। जहाँ सरकार कहती है बोलो ट्यूट कर दो, मास्क नहीं लगाना, ये चांद देखते हुए नजर आते हैं, चांद दिखाते हुए नजर आते हैं। आप एक बात बताइए, अगर ये हमारे धर्मगुरु हमें चांद ना दिखाएं तो क्या मुसलमानों को नहीं पता कि उनकी ईद क्या होगी? पता है, सबको पता है। लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सरकार के एक तरह से पिट्ठू बन गए और यही वजह है कि ये आज बचे फिर रहे हैं। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से मौलाना वगैरह की आप बात कर रही हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बात की, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तो धर्म परिवर्तन के हिसाब से नहीं नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, मैं एमन रिजवी, आप मुझे जबरन धर्म परिवर्तन करा देंगे? कोई नहीं करा सकता। ये मेरा बिल्कुल आंतरिक मामला है, ये मेरा दिली मामला है। अगर मुझे मेरा धर्म पसंद है या नहीं पसंद है तो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी, बंदूक की नोक पर नहीं कराएंगे। और कमाल की बात है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने जितनों को, मतलब जितनों ने उनके पास आके धर्म परिवर्तन करा, वो दोबारा नॉन मुस्लिम क्यों नहीं बने? और सबसे पहली बार भक्तों के भगवान और सारे नफरती चिंटू सुने, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब खतौली एक कस्बा है, उसके पास एक छोटा सा गांव फुलत है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। अगर वाकई जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो आज फुलत में मेरा एक नॉन मुस्लिम भाई नहीं होना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ फुलत, पूरा गांव हिंदू मुसलमान की मिसाल देता है। तो जो बंदा अपने गांव को मुसलमान नहीं कर पाया वो भारत को जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा? ये सिर्फ इल्ज़ाम है। उसके बाद फिर मुझे मालूम है 2 साल बाद 3 साल बाद बाइज्जत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन कमियाँ यहाँ हमारी अपने लोगों की है, हमारी कौम की है, हमारी धर्म गुरुओं की है कि वो बोलते नहीं हैं। वो
तमाम के तमाम नतमस्तक हो गए हैं गवर्नमेंट के सामने। और यही वजह है कि आज मुसलमान समाज को मारा जा रहा है। आप बिहार में देखिए, बिहार में अभी किस तरह मुसलमानों के घरों में ये नकली हिंदुओं ने भगवे गमछे डालकर, ये नागपुर की नाजायज़ औलादों ने किस तरह मुसलमानों को मारा है, पीटा है। सब चुप हैं। यानी बिहार में अगर मुसलमान मरेगा तो क्या बिहार के मुसलमान बोलेंगे, कर्नाटक का मारेगा तो कर्नाटक के बोलेंगे, मध्य प्रदेश का मारेगा तो मध्य प्रदेश के बोलेंगे, दिल्ली का मारेगा तो दिल्ली के बोलेंगे। अरे तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों नहीं बोलते अगर एक मुसलमान पर हमला होता है? तो ये बीजेपी को पता है कि मुसलमान जो है इस वक्त मुत्तहिद नहीं है, ये डरते हैं, ये यूएपीए से डरते हैं, ये एनएसए से डरते हैं, ये देशद्रोही से डरते हैं। ये इनकी आंखों के सामने इनकी बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, बहनों के हिजाब नोचे जा रहे हैं। ये चुप हैं क्योंकि इनको लगता है अगर हम बोल गए तो हम जेल में जाएंगे। तो मुस्लिम वकील भी कहाँ है ना? हाँ, तो ये हमारी कमियां है ना। अगर हम आज जो फैसला आया है, कहाँ थे मुस्लिम वकील? नहीं, तो मैं ये तो कर, ये हमारी कमियां हैं, सब डरते हैं। अब आप देखिए, आप लोग पत्रकार हो, आप खुद निशाने पे हो। सिद्दीक कंपन 24 महीने जेल में पड़े रहे यूएपी लगाकर। जब वो आप देखिए कि हाथरस गए थे मनीषा वाल्मीकि को कवर करने, यूएपीए लगा दिया, कोई पत्रकार आ गया। अभी आप देखिए मोहम्मद जुबैर बेगुनाह जेल में सड़े। तो जो पत्रकार समाज की गंदगी को समाज के सामने, दुनिया के सामने रख रहा है, उसी पत्रकार को ये जेल में डाले दे रहे हैं और समाज चुप है। इससे ज़्यादा बदनसीबी हमारे समाज के लिए हो ही नहीं सकती कि आज हम चुप हैं। तो मैडम, सिद्दीक कप्पन को जमानत मिली है लगभग 2 साल के बाद, कैसे देखती हैं इसे? क्या उन्होंने गलत किया? देखिए, सिद्दीक कंपन एक बहुत बड़े पत्रकार जर्नलिस्ट थे जो केरला के थे। अब उनको योगी सरकार ने कर तो दिया, रिलीज तो हो गए वो कोर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार कंपन ले रही होगी, कपकपा रही होगी और परेशान होगी कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी वही सोच रही होगी कि डॉक्टर कफील वाला मामला कर दें, कि जेल से बाहर बाद में दूसरा केस फिर ठोक दें। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये हमारे समाज की, हमारे उन पत्रकारों की जो मुस्लिम समाज से कामयाबी, दूसरी ये नाकामी हमारे उस समाज से जो अभी सोया पड़ा है। अगर सारे ही एकजुट होकर इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो क्या हमारे समाज पर कार्रवाई होगी? आप ये देखिए कि सन 2016 के बाद आप एक केस बता दिए, हर जगह मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान औरतें पिट रही हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कलाम पाक पर हमले हो रहे हैं, रसूल पाक को गालियाँ दी जा रही है, मदरसों को गालियाँ दी जा रही हैं, तुम्हारे ही मुस्लिम पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूसा जा रहा है और तुम अपनी आंखों पर नामालूम कौन सी बेगैरती का चश्मा लगाकर और कानों में कौन सा शीशा पिघला कर हो। मुझे लोग कहते हैं एमएनडीसी तुम पागल हो, तुम बोलते हो, तुम्हें सरकार जेल में डाल देगी। यानी जो बोलता है उसको बोलने नहीं देते, खुद तो बोलते ही नहीं है। तो ये सरकार हमारी नफ्स को समझ चुकी है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म कर लो, ये नहीं बोलेंगे। मदरसे में कुछ तो गलत हो रहा होगा ना, जो मोदी सरकार पैसे का हिसाब मांग रही है। नहीं, उसमें बुराई भी क्या है? हजारों करोड़ नहीं। तो अगर हजारों करोड़ की फंडिंग भी आ रही है तो आरएसएस के चौबारे से तो नहीं आ रही, नागपुर से तो नहीं आ रही है ना। वो अगर आ रही है तो सऊदी से आ रही है, लीगल तरीके से नहीं आ रही और एक प्रॉपर चैनल में होती है। चलो अगर वहाँ पर ऑडिट हो भी रहा है तो चलो ऑडिट कर लो, लेकिन मदरसों में गलत काम होता है। तो ये सिर्फ ये कि एक शोषा छोड़ दिया। अब समाज में डिस्कस होगी, जो मेरे भोले भाले गांव में हिंदू रहते हैं वो खुद कहेंगे देखो सरकार कह रही है मदरसों में काम गलत होता है। और हाँ, कुछ जगह मतलब काम गलत नहीं होता, गलत तरीके से फर्जी मदरसों को चलाया भी जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे हज़ारों ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन चलाया जा रहा है। रसीदें ले लेके सऊदी अरब पहुँच जाते हैं। अब शेख ने यहाँ तो आके देखना नहीं है कि वल्लाह हबीबी ये मदरसा है भी या नहीं, वो तो उठा के दे देता है, ये दोबारा फिर अगले साल लेके पहुँच जाते हैं। तो हाँ, ऐसे मदरसों पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े मदरसे हैं जैसे दारुल उलूम देवबंद है, नदवा है और भी बहुत बड़े इस्लाही है, इन मदरसों पे तो कोई कार्रवाई करेगी तो बिल्कुल जैनवन चल रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ मौलम निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े हाफिज कुरान निकलते हैं। तो इन मदरसों को आप टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब मैडम, हिजाब के मसले पे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि बहुत ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। एक बात देखिए, हिजाब मेरी पसंद है, मुझे फ़ख्र है कि मैं अबाया भी लेती हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी बॉडी को कवर करके रहती। ये मेरा अपना ज़ाती मामला है कि मैं बुर्का ओढ़ती हूँ या जीन्स पहनती हूँ। इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना नागपुर, ना मोदी जी टांग नहीं अड़ा सकते। ये हमारा अपना फैसला है कि हम क्या पहने। हमें अपने तरीके से कपड़े पहनने की आज़ादी, ये फ़ैसला दिया नहीं, ये फ़ैसला दिलवाया गया है। ये फ़ैसला कहा गया क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत में अराजकता फैले, क्योंकि मोदी जी ने
खुद कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बुर्के में बेटियां पढ़ेंगी कैसे, जब दिखेंगी तो पढ़ेंगी कैसे। तो इनका मतलब ये कि पहले लड़कियों को फिर बुर्का उतारो, मुस्लिम समाज की लड़कियों को बेहिजाब होकर उतरवाओ, फिर इनके जो लड़के हैं वो हमारी समाज की लड़कियों पर गंदी नज़र रखें, उनको छेड़ें। लेकिन ये अपने उसमें नाकाम रहेंगे, इनका जो षड्यंत्र है वो नाकाम रहेगा। हमारे समाज की बेटियों का अपना फैसला है, हमारी माओ का अपना फैसला है कि हम अबाया ओढ़ें, हिजाब ओढ़ें या नहीं ओढ़ें।